गुरुजी, धर्म स्थानों के पंडितों से हमें क्या क्या फायदा उठाने चाहिए? प्रिय भक्तगणों, धर्म स्थान में बैठने वाले पंडितों से, पंडित भाइयों से आप जो फायदे उठा सकते हैं, उससे पहले आपको एक योग्य पंडित, विद्वान पंडित की पहचान करनी होगी। उस पहचान को करने के पश्चात ही आप उसे अपने यहां होने वाले विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों के लिए नियुक्त कर सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले पहचान करिए कि क्या वह ब्राह्मण, क्या वह पंडित, क्या वह विद्वान पंडित ज्योतिष या धार्मिक क्रियाकलापों के महत्व को जानते हैं। क्या वो आपको विभिन्न मंत्रों का अर्थ समझा सकते हैं? क्या वह उन मंत्रों को सही प्रकार से प्रोनाउंस कर सकते हैं, उच्चारित कर सकते हैं? क्या उनको पूर्ण रूप से हवन, पूजन, नामकरण, विभिन्न कथाओं की या शादी से संबंधित जो मंत्र इत्यादि हैं, उनकी पूर्ण रूप से जानकारी है? उसके पश्चात ही आप उन्हें इन कार्यों के लिए अपना परमानेंट रूप से नियुक्त कर सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं कि वह आपके लिए हवन, पूजन इत्यादि के कार्य किया करें। सभी पंडित गण जो हैं वह विद्वान नहीं होते, क्योंकि प्राय देखा गया है कि यह लोग जब 5वीं, 6ठी, 8वीं, 10वीं पास करके अपने गांव से आए होते हैं। इन्होंने कुछ मंत्र इत्यादि को रट लिया होता है, इन्हें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, उन मंत्रों का कोई अर्थ भी नहीं पता होता। जस्ट एक रटते हुए शब्द होते हैं जो कंप्यूटर की तरह या मशीन की तरह से उच्चारित करके आपके पूजा कार्य को निष्पादित या संपादित या पूरा कराते हैं। वह मशीनी रूप से किया गया पूजा कार्य कभी आपको शुभ फल देने में समर्थ नहीं हो सकता। तो आपको सर्वप्रथम किसी योग्य व्यक्ति का, किसी योग्य विद्वान पंडित का अपने घर के लिए चयन करना होगा और उन्हीं से आप समय आने पर उनसे निवेदन करें कि वही आपके यहाँ पूजा पाठ के कार्य संपादित कराएं। योग्य विद्वान की पहचान करने के लिए आप गीता के 2-4 श्लोक उनके पास लेके जाइए। गीता की किताब में से कहीं बीच में से 2-4 श्लोक लेके जाइए, उनसे कहिए कि वो उसे पढ़कर सुनाएं और भावार्थ उसका समझाएं। क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है, उनको मत बताइए आप उनकी परीक्षा लेने आए हैं। आप केवल उनसे निवेदन करें, विनयपूर्वक निवेदन करें कि हे प्रभु, आप इन श्लोकों का मतलब उच्चारण सिखा दें मुझे, मैं इन श्लोकों का नित्य पाठ करना चाहता हूं और इसका शाब्दिक अर्थ सुना दें। वो 2-4 श्लोक लीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा लेके जाएंगे कहेंगे टाइम नहीं है, या वो फिर आपसे कहेंगे कि आप श्लोक छोड़ जाइए, मैं किसी और, मैं आपको कल बता दूंगा। तो उनको ये मौका मत दीजिए। तो इसका मतलब तुम फिर किसी और से जाके पूछ के आपको बाद में आके बता देंगे कि इसका ये अर्थ है। हालांकि वो उनके लिए उच्चारण करना भी इतना आसान नहीं होगा। तो आप केवल इसी प्रकार से उनकी पहचान कर सकते हैं कि आप उनसे विभिन्न मंत्र पूछ सकते हैं। जैसे कि पंडित जी, शनिदेव भगवान का वैदिक मंत्र क्या है? प्रभु, शनिदेव भगवान के लिए गायत्री मंत्र क्या है? बृहस्पति भगवान के लिए गायत्री मंत्र क्या है? राहु जी का गोत्र क्या है? केतु महाराज का गोत्र क्या है? ऐसी विभिन्न जानकारियां जो आपको मात्र सिंपल सी पंचांग जो हर पंडित व्यक्ति के पास होती है, वह आम किताब की दुकान पर 40-45 रुपए में मिलती है। आप उस पंचांग को लेकर उसका अध्ययन करें आधा 1 घंटा, उसमें से ही कोई मंत्र लेके पंडित जी के पास जाएं, उन्हीं में से उनसे पूछिए, पंडित जी वह मंत्र क्या है? तो आपको पता चल जाएगा आप जिन पंडित जी के पास जाकर निवेदन करना चाहते हैं वह कितना ज्ञान रखते हैं। यही एकमात्र तरीका है, वरना लंबे लंबे तिलक लगा के, बड़ी बड़ी चोटी रखकर
अपने चेहरे को रौद्र रूप वाला या बहुत साफ सुथरा बनाकर आप यह नहीं जान सकते कि यह व्यक्ति योग्य ज्ञानी विद्वान पंडित है या नहीं। मेरे साथ भी दुर्भाग्य रूप से ऐसा हुआ है कि मैंने अपने किसी भक्तगण के लिए किसी पंडित को बोला है कि आप जरा ये काम कर दीजिए, और जब कार्य खत्म हो गया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने किस मंत्र का प्रयोग किया है वह तो बता दीजिए। तो उन्होंने जो मंत्र बताया वह मंत्र कहीं किसी किताब में नहीं था, ना है ना होगा, उन्हें कुछ आता ही नहीं था। और जब ऐसे व्यक्ति मुझे मूर्ख बना सकते हैं तो आम आदमी का तो भगवान ही मालिक है। तो मैं यह कहना चाहूंगा आखिर में कि आप किसी के चेहरे पर मत जाइए, उसके कपड़े पर मत जाइए, आप उसने अपने आप को कितना लंबा चौड़ा तिलक लगा रखा है या दाढ़ी रख रखी है उस बात पर मत जाइए। आप उसके अंदर के ज्ञान की परख कीजिए कि इसे कितने मंत्र पता है। मतलब अगर हम सादा मंत्रों की बात करें कि मतलब उसे क्या वैदिक मंत्र पता है शनिदेव जी का, राहु जी का, केतु जी का, या आवाहन मंत्र शनिदेव जी का क्या है, या केतु महाराज का आवाहन मंत्र क्या है, या राहु महाराज का आवाहन मंत्र क्या है। अगर वो उसका सही उच्चारण कर सके बिना देखे बिना पढ़े, या उसका सही भावार्थ बता सके तो आप मान लीजिए वो ज्ञानी है। या गीता के किसी श्लोक की व्याख्या कर सके या उसको पढ़ के सुना सके आपको एक दो श्लोकों को, तो समझ जाइए वो ज्ञानी है। उन रटे रटाए मंत्रों की बात मत करिए। हालांकि शनि राहु केतु के जो मंत्र हैं वो नित्य पूजा में काम आते हैं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से यह मंत्र भी इन लोगों को नहीं पता है। ये आधे अधूरे टूटे फूटे मंत्रों के साथ आपकी पूजा को संपन्न कराते हैं, जिस वजह से आपको किसी भी प्रकार की पूजा का अक्सर कोई फल प्राप्त नहीं होता जब तक कि वो किसी योग्य विद्वान पंडित द्वारा ना की गई। तो मैं एक बार पुनः उन सभी विद्वान पंडित भाइयों से, आचार्यों से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि यह विषय केवल उन ढोंगी और मूर्ख बनाने वाले पंडितों से संबंधित है। किसी ज्ञानी या योग्य ग्रेजुएट शास्त्री के बारे में नहीं है, या पोस्ट ग्रेजुएट आचार्य की डिग्री रखने वाले आचार्य के बारे में नहीं है। और इसके अलावा आप एक और प्रकार से पता कर सकते हैं कि उनसे पूछिए उन्होंने शास्त्री की डिग्री कहाँ से हासिल की थी, किस संघ में हासिल की थी। अगर उन्होंने की होगी तो गड़बड़ाएंगे नहीं, वो किसी भी मंत्र को पढ़ सकते हैं, किसी का भी अर्थ बता सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। और ग्रेजुएशन की डिग्री शास्त्री की डिग्री होती है, जिसमें आपको सही प्रकार से सभी प्रकार के मंत्रों के बारे में बताया जाता है, उनका उच्चारण करना सिखाया जाता है, उनका प्रयोग करना सिखाया जाता है। आचार्य तो शास्त्री से भी बड़े होते हैं, क्योंकि यह पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो उनको उससे भी ज्यादा नॉलेज होती है। तो अपने घर में किसी पूजा पाठ इत्यादि के लिए बुलाने से पहले एक बार जांच लें कि आप जिन सज्जन को बुला रहे हैं उनको ज्ञान है या नहीं। क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन से सुखी नहीं हैं? क्या आप पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ गई है? क्या आप मियां बीवी के बीच लड़ाई झगड़ा बढ़ता जा रहा है? तो आज ही विश्व के 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। गुरुजी, क्या एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? प्रिय भक्तगणों, हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट, जिसे आप जन्म पत्री भी कहते हैं, वह आपके जन्म की तारीख, जन्म के समय और जन्म के स्थान के अनुसार तैयार की जाती है। अगर यह सब चीजें हमें सही पता है, यानी कि आपकी हॉरोस्कोप या जन्म कुंडली
हमें सही रूप से बनी हुई प्राप्त होती है या हम सही रूप से आपके समय के हिसाब से बना लेते हैं, तो उसके पश्चात आपकी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से बहुत आसानी से किया जा सकता है। भगवान शिव ने इस बारे में माता पार्वती को विस्तार से शिव पुराण के माध्यम से बताया है। आपकी यह समस्या चाहे भाग्य से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, बच्चों के कैरियर से संबंधित हो, शादी से संबंध रखती हो या तलाक से संबंध रखती हो, व्यापार की उन्नति से संबंध रखती हो या आपकी नौकरी के प्रमोशन से संबंध रखती हो, इन सभी समस्याओं का समाधान एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। नॉर्मली जो देखा गया है, मंदिर में बैठने वाले जो हमारे पंडित गण हैं, वह हमें विभिन्न प्रकार के जाप करवाने की सलाह देते हैं, जिसके माध्यम से वह कहते हैं कि आपकी पीड़ा शांत हो जाएगी। मगर भगवान शंकर ने माता पार्वती को ऐसी पूजा के लिए बताया था कि वह अगर जिसके पास सामर्थ्य ना हो, जिसके पास पैसा ना हो, वह ऐसी पूजा कराए। जिसके पास धन की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो वह उससे संबंधित अगर ग्रहों की मंत्र से सिद्ध की हुई मुद्रिका जागृत कराकर, उस ग्रह को जागृत कराकर उस मुद्रिका के अंदर, अंगूठी के अंदर, रिंग के अंदर या पेंडेंट के अंदर या ब्रेसलेट के अंदर वह धारण करता है, तो उसे उसके पश्चात किसी भी प्रकार की विशेष पूजा या जाप इत्यादि की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका निष्कर्ष करने के लिए आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से या किसी और योग्य विद्वान से संपर्क करके आप उन्हें अपनी जन्मपत्री दिखाकर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह अटल सत्य है। चाहे वो समस्या आपकी बीमारी की ही इससे संबंध क्यों ना रखती हो, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी अपनी परेशानियों को लेके, अपनी बीमारियों को लेके, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हमसे संपर्क करते हैं और अपनी घरेलू या अपनी शारीरिक परेशानियों को लेकर हमसे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समाधान ढूंढते हैं। तो आप भी जरूरत पड़ने पर हमारी वेबसाइट www.shanidev.us पर जाकर या हमारे फोन नंबर 45051710 पर या मेरे मोबाइल नंबर 9818144257 पर जाकर हमसे संपर्क स्थापित कर अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के लिए उचित उपाय जान सकते हैं, उनका उचित समाधान जानकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, भाग्यशाली बना सकते हैं, अपने दुखों को, अपनी दरिद्रता को मिटा सकते हैं। जय शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव। परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अपनी परेशानियों को दूर करने के उपाय, रेमेडीज जानने के लिए अभी लॉग ऑन करें www.shanidev.us पर। होम पेज पर उपलब्ध एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस बटन पर जाएं। अपनी प्रॉब्लम सिलेक्ट करें। प्रॉब्लम पेज पर जाकर नीचे दिए गए फॉर्म में अपनी बर्थ की डिटेल्स यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भरें। फेस रीडिंग के लिए अपनी फेस का एक फोटो भी लगाएं और हमें भेज दें। गुरुजी आपकी बर्थ डिटेल्स का एनालिसिस करेंगे। अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद गुरुजी आपको सूट करने वाले उपाय, रेमेडीज ईमेल द्वारा 48 घंटों के भीतर भेजेंगे। अपनी ईमेल आईडी पर गुरुजी द्वारा दिए जाने वाली रेमेडीज प्राप्त करने के बाद आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। यदि फिर भी आपके मन में कोई संदेह हो या आप गुरुजी से कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे फोन नंबर
011-450-51710 पर गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी से चमत्कारी उपाय या रेमेडीज जानने की फीस केवल ₹1200 या $24 है, जो कि गुरुजी द्वारा किए जाने वाले विभिन्न सामाजिक कार्य जैसे कि शनि आश्रम निर्माण, मंदिर निर्माण, गौशाला, महायज्ञ, लंगर इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी अपने लिए कोई फीस नहीं लेते। हिंदुस्तान में रेमेडीज जानने के लिए आप भगवान शनिदेव के इस कॉर्पोरेशन बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं अथवा अपने बैंक से या पास के किसी भी बैंक से RTGS, NEFT ट्रांसफर कर सकते हैं। आप मनी ऑर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो भक्त इंडिया से बाहर विदेश में है, वह हमारी वेबसाइट www.shanidev.us पर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का प्रयोग पेपैल के द्वारा कर सकते हैं। पूरे विश्व में लाखों लोग गुरुजी से उपाय जानकर अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं। तो आप भी गुरु रजनीश ऋषि जी की शरण में आए और अपना जीवन सुखी बनाएं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि गुरुजी किसी भी प्रकार का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं बताते। वह केवल आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके भाग्य को चमकाने के लिए, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाते हैं। जय शनिदेव।